नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेपर नंबर 6 का। 2023 में जो पेपर आया था उसी पेपर को सॉल्व करा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन करा लेता हूँ, कभी 2 करा देता हूँ। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन चल रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन 10 थे वो मैं करा चुका हूँ, ठीक है ना। और आप पेपर देख रहे होगे, आपने देखा ही होगा पेपर कैसा था। करंट अफेयर्स बेस्ड था, सारे क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं जैसे करंट अफेयर से आए हुए हैं। अगर आपको नहीं पता करंट अफेयर्स की चीज़ें तो आप उस क्वेश्चन को पूरा नहीं कर पाओगे। और नंबर बहुत कम आए थे। इवन मेरे ही, मैं बता भी चुका हूँ पुरानी वीडियो में कि पेपर नंबर 5 में मेरे नंबर जो थे वो 105 थे, पेपर नंबर 5 में 200 में से। वहीं इस वाले पेपर में करंट अफेयर्स की वजह से इतना गंदा पेपर क्या ही बोलें, बस इसमें शायद 59 नंबर थे। सोचो कितना मार्जिन है। इस एक पेपर की वजह से सिलेक्शन रुक सकता है। तो इस बार तैयार रहना है। करंट अफेयर्स जितना भी है यूपी रिलेटेड वो सब तैयार करना है, जो योजनाएं हैं वगैरह उनको सबको, है ना। तो ठीक है, क्वेश्चन देख लें, आप आगे बढ़ें। राज्य में सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलें और रणनीतियाँ क्या हैं, है ना। जैसे मैंने क्वेश्चन को डिकोड करना बताया। हालांकि यूपी में जो क्वेश्चन आते हैं उत्तर प्रदेश के पेपरों में वो उतने ज़्यादा कॉन्सेप्चुलाइज क्वेश्चन नहीं रहते हैं, सीधा सीधा फैक्ट पे आते हैं, ठीक है। लेकिन यूपीएससी के क्वेश्चन आप देखोगे तो वो अलग टाइप के हैं, है ना। तो जो शक्तिमान सीरीज के तौर पे मैंने बताया था कि क्वेश्चन को कैसे डिकोड करें, उसको आप वहाँ देख सकते हो। आंसर को कैसे डिकोड करें उसे भी देख सकते हो, ठीक है। तो सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने कौन कौन सी प्रमुख पहलें और रणनीतियाँ कर रखी हैं। ऐसे नहीं है कि उसमें योजना ही बतानी है आपको। जितना भी कुछ आपको लगता है कि जो सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने में हेल्प कर सकता है वो सब आप आंसर में लिख सकते हो, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन होता है यूपी में, तो आपको मालूम है कि 200 वर्डों में लिखना होता है इसको। 200 शब्दों में रहता है। फॉर्मेट जो हमको लिखना होगा वो आईबीसी फॉर्मेट लिखेंगे हम। इंट्रोडक्शन देके बॉडी पार्ट पर काम करेंगे और कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन दे लेते हैं। और इंट्रोडक्शन हम शुरू कहाँ से करेंगे? सामाजिक वानिकी को डिफाइन करते हुए कि सामाजिक वानिकी आखिर है क्या। सामाजिक वानिकी का अर्थ है वनों का प्रबंधन और संरक्षण तथा बंजर भूमि पर वनारोपण, जिसका उद्देश्य क्या है? राजस्व प्राप्त करने का पारंपरिक उद्देश्य के विपरीत, मतलब पारंपरिक उद्देश्य नहीं है इसका कि राजस्व प्राप्त करना है, उसके विपरीत है पर्यावरणीय, सामाजिक और ग्रामीण विकास में मदद करना। मैंने क्या था? पर्यावरणीय, सामाजिक विकास, सामाजिक और ग्रामीण विकास में मदद करना, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया आपका। आईबीसी फॉर्मेट के हिसाब से हम चलें तो फिर कुछ कनेक्टिंग चीज़ें हम लिखते हैं जिससे मंच तैयार हो सके बॉडी पार्ट पे जाने का, है ना। नहीं है तो कभी कभी सीधा पहुंच जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली सामाजिक वानिकी योजना 1979 में विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहले और रणनीतियां निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो प्रमुख पहले एवं रणनीतियां ये इस तरीके से हमने हेडिंग डाली और प्रस्तुत करने का थोड़ा सा तरीका चेंज किया। जो पॉइंट हमको डालने हैं उसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते थे और इस तरीके से भी दर्शा सकते थे। कंटेंट है उसको, कंटेंट को पूरा आपको लिखना है और कैसे लिखना है वो अपना अपना कार्यस्थानी होती है। तो आप देखिए, कलाकारी कर देते हैं थोड़ा सा। हरित पेटी योजना, है ना, हरित पट्टी विकास योजना जो थी ये एक प्रमुख पहल है सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने की। स्कूल नर्सरी योजना, कुल वनावरण योजना, प्रतिपूरक वनारोपण निधि, है ना, कंपनसेट वाली, ग्रीन यूपी क्लीन यूपी अभियान चलाया गया, वृक्ष प्रतिपालक एवं वृक्ष मित्र योजना। अभी जब आपने यूपी का प्री पेपर दिया होगा प्रीलिम्स वाला, तो उस समय जो भी करंट अफेयर्स पढ़ी होगी, ज़्यादातर तो आई दृष्टि ही पढ़ते हैं एंड में सब, तो उसमें आपने यूपी की जब योजना पढ़ रहे होगे तो उसमें भी तो आपने हरित योजनाओं से संबंधित जो है वृक्षावरण वनारोपण से भी संबंधित कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी, उनको भी यहाँ ऐड कर सकते थे। और पढ़ी हैं और आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है ना। यूपी की प्रथम वन नीति 1952 में शुरू हुई थी और दूसरी हुई थी 1998 में। इस 1998 वाली की जगह आज की डेट में जो करंट में उत्तर प्रदेश सरकार में जो है वो है राज्य वन नीति 2017 लागू, ठीक है, ये वाली। तो ये आपको लग रहा है ये नीतिगत पहले हैं, पॉलिसी बनाई जाती है तो पॉलिसी बनाने वाली पहले ये हैं, ठीक है। आगे वन महोत्सव का आयोजन किया जाना, कार्बन क्रेडिट और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, प्रत्येक जिले में सरकारी पौधशाला का प्रबंधन करना, है कि नहीं।
जब हमारा एक पेज ख़त्म हुआ तो हम कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन हमने वहाँ थोड़ा सा और डाला कि अन्य पहले बता देते हैं। ठीक है, अन्य पहलों में क्या है, सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने के लिए शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी को बढ़ावा, जैसे शहरी वन, हरित पट्टी और पार्कों का निर्माण शामिल है। शहरों में सामाजिक वानिकी कैसे बढ़ेगी, जो पार्क वगैरह हैं उनमें पौधारोपण ज़्यादा किया जाए। सामाजिक वानिकी योजना प्रदेश के सभी जिलों में चलाई जा रही है। सामाजिक वानिकी योजना सामुदायिक भूमि, रोड के किनारे, नहरों के किनारे, सड़क किनारे वृक्षारोपण करना। अगर आप गांव के बंदे हो या बंदियाँ हो, सॉरी गांव के हो अगर आप, तो आप नहरों वहरों पे जाते होगे, तो नहरों वगैरह पे चारों तरफ जो है पेड़ होते हैं, जैसे झूठ बोलते थे हम अपने होते थे वहाँ, और लुटलेड़ी लगे होते हैं, तो उसे काट सकते हैं सब, ऐसा कोई किसी उस पर अधिकार नहीं होता, उस सबका अधिकार है। यही है सामाजिक वानिकी। विजन 2023 वनारोपण 2030 तक वन तथा वृक्षारोपण को 15% तक करना, ये टारगेट है ना। संयुक्त वन प्रबंधन, स्थानीय समुदायों को सक्रिय रूप से शामिल करना है। ये मतलब जितनी भी पहले और रणनीतियाँ बनाई हैं, इसलिए योजनाएं पूछता तो योजना का नाम लेते सीधा सीधा। अब सारी पहल रणनीतियाँ तो नीतिगत हो सकती हैं, प्रोत्साहित करने वाली योजना हो सकती है, वो सब लिख दी। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण संबंधी पहल, शैक्षणिक और जन जागरूकता कार्यक्रम चलाना। अब जैसे क्वेश्चन आपने यूपीएससी वाले देखे होंगे और विजन की टेस्ट सीरीज अगर आपने देखी होंगी, तो आगे की राह बहुत लिखते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन में आगे की राह ना लिख करके हमने थोड़ा सा यहाँ लिया, और जो कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा होगा, जिसका बेनिफिट होगा, उसकी हेडिंग ना डाल करके हमने लिखा ग्रामीण आजीविका सशक्तिकरण, भूमि उपयोग का सतत विकास, जल और मृदा संरक्षण के साथ साथ, मतलब जब ये योजना चालू की जाए इस तरीके से, ये रणनीतियाँ और पहले जो उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू कर रखी हैं, चला रखी हैं, उसका क्या फ़ायदा होगा वो वाला। कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। सामाजिक वानिकी हरित क्षेत्र के विस्तार के साथ शहरी हरियाली में भी वृद्धि करेगी। अब इन्हीं पॉइंटों में से आप इसमें से कोई पॉइंट निकाल करके 2-3 आप वो कंक्लूड कर सकते थे, है ना। ये अगर पूरा ना लिख करके आपको कंक्लूड करना था, तो इसमें से 2-3 कीवर्ड्स उठाए थे आप और अपना कंक्लूड कर देते। फिर भी जब हमने ये लिखा तो एंड में हमने इस तरीके से डाल दिया कि इस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार जो सरकार है, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में और पर्यावरणीय संतुलन सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। सतत विकास और पर्यावरण संतुलन सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि हमेशा से चलता है कि जब भी विकास होता है पर्यावरण की हानि के ऊपर ही होता है। तो पर्यावरण की हानि भी ना हो, सतत विकास भी हो सके और पर्यावरण संतुलन भी बना रहे, ऐसा सुनिश्चित करने का प्रयास करिए। और इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है ना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। और काफ़ी लोग नए जुड़ रहे हैं, लगातार वीडियो थोड़ी बहुत धीमे धीमे जा रही हैं, पहुंच रही हैं लोगों तक। तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसकी जो PDF है वो मैं वहाँ सेंड कर देता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि पिछली वीडियो मेरी उतनी ज़्यादा नहीं चली, बट चल रही हैं, धीमे धीमे नए लोगों तक पहुँच रही हैं, तो वो जुड़ रहे हैं इस पर। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ रहे। ये अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती, कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। पूर्ण करने की प्रामाणिक इच्छा